हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 15 और 16 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आने वाले सही परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी हमसे जुड़े रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, साथ में समानीकरण रोज क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो जितने भी साथी है जो हमारी जो वीडियो है डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे ही प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो राजेंद्र जो अर्लेकर क्या है वहाँ के राज्यपाल है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर हैं। किस राज्य में पहले जो बुनकर सेवा व डिजाइन सेंटर की स्थापना की गई? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस राज्य में भारत का पहला जो भिक्षु फल उत्पादन जो अभ्यास शुरू किया गया तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस जो सकडर जो ओरेसन अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है ये? तो अजीम प्रेम जी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड दिए गए हैं वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को जो बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया तो शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। और हाल ही में किसे जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? तो शिव नादर को देने की घोषणा की गई है। आगे देखिए, किसे हाल ही में 30वां जो बिरला पुरस्कार दिया गया तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत पुरस्कार के लिए चुना गया? तो बी गोपाल को इस अवार्ड से चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने डे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी का कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। देखो, 22 मई का जो है ना जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 31 को तंबाकू विरोधी दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 1 जून को ही माता पिता का वैश्विक दिवस भी मनाया जाता है। अगर देखिए 2 जून को है ना अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस भी मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसे 2021 के लिए टाइम मैगजीन जो का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया इसमें? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए किसको? तो एलोन मस्क को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए जिसे ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया था? जो बाइडन और कमला हैरिस को इस अवार्ड से नवाजा गया था। और वर्ष 2020 में किसे किड्स ऑफ द ईयर चुना गया? तो गीतांजलि राव को। आगे देख, किसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है किसको? तो वैक्स को। और ऑक्सफोर्ड हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का चुना गया तो आत्मनिर्भरता को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी साथी हैं ना जिनको पीडीएफ लेनी है डेली करंट अफेयर के, तो यहाँ से आप विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज़्यादा टाइम न लेते हुए, ताकि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए जा सके। अगर देखिए, किस प्रमुख निजी कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? तो कौन सी निजी कंपनी ने शुरू किया गया था? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बजाज आलियांज क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ बजाज अलायंस के बारे में जानकारी देखिए जो इसका जो स्थापना की बात करें तो 2001 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर हम के सीईओ और एमडी की बात करें तो कौन है? तपन सिंघल क्या है इसके एमडी और सीईओ है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। और हाल ही में किस बैंक द्वारा 6S अभियान शुरू किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है कौन सा है? सबसे राज्य का जो शहर है वो कौन सा है? तो इंदौर क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है। तो ऑप्शन इसमें इंदौर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए 6 का क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में जो पेपरलेस होने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है ना, कौन सा बन गया है? तो विश्व का जो पहला देश बन गया कौन बन गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े
हाइड्रोजन फ्यूल्स जो सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था दक्षिण कोरिया ने, क्या किया इसका उद्घाटन किया है। और हाल ही में संजय सुधीर को किस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में इनको जो है क्या है ब्रांड एम्बेसडर जो राजदूत क्या है नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किसे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, दोराजी अंगचक्की को किया गया में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन की तरफ देखिए, हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 29 लॉन्च किया गया है। तो ये कौन से राज्य या कौन केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया, कौन सी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर देखिए, किसे मेट्रो जो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस प्रगति शुरू की गई, तो दिल्ली मेट्रो द्वारा ये शुरू की गई है। और हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली के अंदर। और हाल ही में किस राज्य का जो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण में श्रमिकों के लिए श्रमिक जो मित्र योजना शुरू की गई, तो ये भी कहाँ शुरू की गई, दिल्ली के अंदर ही शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में जारी जो आत्मनिर्भर जो भारत रोजगार योजना में जारी सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो इस सूची में बात करें सबसे ऊंचा कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित होने वाला जो भारत का पहला राज्य बनेगा कौन सा, महाराष्ट्र है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की था महाराष्ट्र में। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की, तो ये भी क्या है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, डबल हो गया था तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जो मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने ये जो टैग दिया गया है। 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार को ही क्या दिया है, ये टैग दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र ने बिहार को टैग दिया, कौन सा, मिथिला मखाना जीआई टैग कहाँ का है, बिहार का है। ऐसे का कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, किस राज्य में जो हाल ही में जो चक हाउ जो चावल का जीआई टैग दिया गया, तो ये मणिपुर को दिया गया। और जो गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग दिया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ठीक है, और किस राज्य में जो बाड़ा कोल्लम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया, तो महाराष्ट्र को। और हाल ही में किस राज्य के अंदर जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया, तो असम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्वालियर में ये आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वहाँ के जो मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो मंगू भाई सी पटेल क्या है वहाँ के राज्यपाल है। अगर मुख्यमंत्री बात करें तो शिवराज सिंह चौहान क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को जो क्रियान्वयन की घोषणा की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और हाल ही में किस शहर में झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन किया गया, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो साथियों आज के हमने क्लास में 10 क्वेश्चन करके डिस्कस किए, साथ में उनके साथ जो प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की कल लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते। देखिए, क्या था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना का शुभारंभ या मंजूरी प्रदान की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सी राज्य सरकार ने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज का अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चनों का डे है वो देख लीजिए। तो सभी साथी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है आज के दिन। किसने 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना है, तो किसने पहना है ये ताज, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षा में आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में वो पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है, तो कौन कहाँ पे जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद में महाभियोग पारित करके को हटाया जा सकता है। और किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से पुनर्विचार के हेतु भेजे जाने
हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तो वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। आगे देखिए 4 क्वेश्चन है। 4 का हमारा उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का प्रतिनिधि सभापति होता है तो राज्यसभा का होता है। और लोकसभा के सामान्य कार्यकाल में 5 वर्ष अधिक करने के लिए किस अधिकार किसे प्राप्त है। और संसद का केवल राष्ट्रसंगत के समय, तो कब है ये, तो संसद में केवल राष्ट्रसंगत के समय ये प्राप्त है। आगे देखिए तीनों जो प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं वो कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवाएं, ये तो प्रमुख क्या है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने साथी जिनको करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है आप सभी को बता रखा है, फिर भी नहीं बताया, जो नए यूजर है उनको बता दूं कि यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है www.noprespond.com और पेज को विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट पे करना है। ठीक है, और तो जितने भी नए यूजर जो चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि रोज 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।